हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू कोर्स जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और सबसे पहला सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में आता है और वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आखिर इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स का जब भी जिक्र आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए डेटा। अब ये डेटा सर क्या होता है, इसका करना क्या है, हमने आओ जरा इस बात को डिटेल में समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप कहीं पर खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं, पान के केबिन के पास खड़े हुए हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं, और एकदम से एक शख्स आपके पास आता है और आते आते ही आपसे कहता है कि सर क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। ओके, आप कहते हैं ओके पूछिए। तो कहता है आप कौन सी सिगरेट पीते हैं, आप उसको उसका नाम बताते हैं। मैं ये सिगरेट, आपकी एज क्या है, अच्छा आप अपनी एज बताते हैं। अच्छा आप कहाँ रहते हैं, हम यहीं कहीं रहते हैं, आपका ये इसी एरिया में रहते हैं, आप उसको बताते हो हाँ मैं इस एरिया में रहता हूँ, या जिस एरिया में आप रहते हैं। अच्छा मैं क्या आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकता हूँ। तो व्हाट ही इज डूइंग, वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली आपसे आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की तो स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये डेटा कलेक्ट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, आप चाय के होटल पर बैठे हैं और कोई शख्स आपके पास आता है, आप कौन सी सिम इस्तेमाल करते हैं, आप टेलीनॉर इस्तेमाल करते हैं, जेल इस्तेमाल करते हैं, या जो वो आप जोंग इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आपसे लोग, इवन आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपके मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन आ जाता है और आप उसमें 8 10 12 सवाल होते हैं और आपसे कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ इसके आंसर कर दें। मैं एक रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मुझे उसमें हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली एवरीवन इज कलेक्टिंग डेटा। ये दुनिया जो है, ये जंग ही किसकी है, डेटा की। एवरीवन इज कलेक्टिंग डेटा। इवन अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, मेरे पास इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 80,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे अमजद नियाज एकेडमी वाले चैनल के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक और चैनल बना दिया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। आई रियलाइज कि मेरे पास जो 80,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई उसमें कौन कौन से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उसमें कितने जो वो बीकॉम एडीसी के, बीबीए के, एमबीए के, आईसीएमए के, सीए के, एसीसीए के। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैं तमाम बच्चों को वहां पर फैसिलिटेट करूं, बट आई रियलाइज कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही चैनल पे तमाम बच्चों को वहां पे सर्व करो। तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे एक नया चैनल बनाना चाहिए, खास तौर पे किन बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बहुत सारे पर्पसेस हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने कहां से ली, स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही आई डिसाइड कि मतलब मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल जगहों से डेटा कलेक्ट किया, आपका ही डेटा कलेक्ट किया। आपको नहीं पता कि मैंने वो डेटा कैसे कलेक्ट किया है, बट वो डेटा सारा मेरे पास मौजूद है और उस डेटा को मैं मुख्तलिफ पर्पसेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मकासद में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ इदारे उसको अपने अपने मकसद के लिए उस डेटा को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, सर इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसका तरीका भी बता दिया कि किस किस तरीकों से ये डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। जब डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो तो दूसरा जो आपका काम है दैट इज अरेंजमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अरेंजमेंट कह लो, ठीक है, क्लासिफिकेशन कह लो, क्लासिफिकेशन, या फिर जो है वो आप प्रेजेंटेशन कह लो, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि सर डेटा तो आ गया हमारे पास, लेकिन वो डेटा अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, अब उस डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत है। उस डेटा को जिस पर्पस के लिए हमने कलेक्ट किया है वो उस फॉर्म में नहीं है कि हम उसको आसानी से उसके अंदर से अपने मतलब की चीज़ निकाल के और एक प्रॉपर एक डिसीजन की तरफ चले जाएं। नो।
तो पहले हमें क्या करना होता है, उस डेटा को एक किसी फॉर्म के अंदर अरेंज करना होता है। आमतौर पे दो तरह की फॉर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन या अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन के लिए। तो वो होती है या तो आपकी टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल्स बना बना के आप डेटा को अरेंज कर रहे होते हो, वो डिफरेंट तरीके होते हैं उसके, वो कैसे किया जाता है वो इंशाल्लाह आगे जब पढ़ेंगे तो हमने उसके यही सब कुछ तो पढ़ना है। तो उसके बाद जो वो दूसरा तरीका क्या होता है, ग्राफिकली या चार्ट्स के जरिए हम डेटा को वहां पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं या अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। जिससे ये होता है कि वो डेटा जिस मकसद के लिए हमने इस्तेमाल करना है वो हमारे लिए रीडेबल हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, इसलिए हम ये काम कर रहे होते हैं सेकंड अरेंजमेंट। यानी समझ रहे हो बात कि इट्स ऑल अबाउट डेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटा की ही बात कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसी डेटा को फिर हम अरेंज या क्लासिफाई या प्रेजेंट उसको अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमारा जो पर्पस है उस डेटा को के हवाले से वो पूरा हो सके। तीसरा जो हमारा काम होता है दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है भाई, और यही हमने पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर करना है, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, उसको अरेंज कर लिया अच्छे से प्रेजेंट करके, हमारे सामने डेटा मौजूद है। नाउ अब हम उसको क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे और अपने उस पर्पस के करीब जाएंगे जिस मकसद के लिए हमने काम किया। मैं पर्पस क्या हो सकता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे भाई आजकल शेयर मार्केट में हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है, और कॉमर्स वालों को ये बातें पता भी होनी चाहिए कि आप अगर शेयर्स खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या करना होता है। सर हम सबसे पहले जिस कंपनी में हम इंटरेस्टेड है ना, उस कंपनी की बैलेंस शीट उठाते हैं, उस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट उठाते हैं, हम उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को उठाते हैं, और 1 साल का नहीं, पिछले 8 साल 10 साल 12 साल का डेटा उठाते हैं, उसके ट्रेंड्स को चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये आप क्या कर रहे हो, सर हम डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करके उसको अपने हिसाब से अरेंज करते हैं, उसमें से डिफरेंट रेशोज निकाल रहे होते हैं ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके। किसके लिए सपोर्ट कर सके, कि हम अपना एक डिसीजन बना पाएं कि हमें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कुछ, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोवेरियंस है, वेरिएंस है, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस डिसीजन को लेने के लिए। कौन सा डिसीजन को, कि हमें किसी कंपनी में किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इवन अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी जो है वो कोई एक कंपनी है, अब शेयर्स की बात नहीं कर रहा, दूसरी बात कर रहा हूँ, दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई कंपनी है और वो ही चाहती है कि भाई मेरा जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और ये मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये मुख्तलिफ पैकेजिंग के अंदर आता है, ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आता है, ये डिफरेंट साइजेस के अंदर आता है। तो कौन कौन से एज ग्रुप, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप इस साइज को, इस कलर को, इतनी क्वांटिटी को पसंद करता है, इतनी क्वांटिटी को बाय करता है, ये एज ग्रुप इतनी। तो ये कैसे पता चलेगा? पहला काम हमें उस टेरिटरी के अंदर, उस डेमोग्राफिक्स के अंदर मुझे वहाँ से उन लोगों का, उस जोन से एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये फला कराची में इतने लोग रहते हैं, इतने लोगों में अब डेटा आ गया मेरे पास। अब मैंने उसको अरेंज करना शुरू किया ग्रुप्स में, ये एज ग्रुप एक है, ये एज ग्रुप दूसरा, ये तीसरा एज ग्रुप, चौथा एज ग्रुप। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को हमने अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। अब उसके बाद हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ टूल्स लगाना शुरू करेंगे। कैसे? सर मीडियन निकाला, मीडियन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मीडियन निकाला, मॉड निकाला, कोई जो स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, वेरिएंस, मुख्तलिफ जिस पर्पस के लिए हम वो काम करने जा रहे हैं उसी पर्पस के अकॉर्डिंगली हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा उस डेटा का। जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद हमें उस डेटा को क्या करना है भाई? इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो भाई यही है आपकी ये पूरी डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की, यही करना है आपने, कुछ अलग नहीं है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि अब वो डेटा एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहा है, एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहा है। यानी ऐसा तो नहीं है कि इतना काम किया और कुछ हासिल नहीं हुआ हमें, उससे कुछ हमें मिल रहा है, एक मीनिंगफुल इंटरप्रेट कर रहा है डेटा। ठीक है, क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि भाई ये डेटा जिस पर्पस के लिए आपने हमसे मांगा था ना, उस पर्पस को देखो तुम कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा।
होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि आखिर स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और यही सारा काम हम कर रहे होंगे ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। दो तरह की स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, दो तरह के एनालिसिस आप देखोगे, एक कहलाता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस और दूसरा कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। और आपके जो कोर्स में है इन्फ्रेंशियल, बेटा सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में इन्फ्रेंशियल का थोड़ा बहुत पार्ट है, बट डिस्क्रिप्टिव आप ज़्यादा यहाँ पर पढ़ रहे होगे। बट इंशाल्लाह दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ों को सीखेंगे। और मैं वहाँ आपको बता रहा हूँगा कि देखो जो डेफिनेशन में पढ़कर आ रहे हो वही सब कुछ यहाँ तुम्हें होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करते हैं बाकायदा अपना चैप्टर नंबर 1। थैंक यू।